अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वही खदशा जो न बांग्लादेश के बारे में न सोचा जा रहा था और खदशा था कि बांग्लादेश के ओपनर परफॉर्म नहीं करेंगे, वही सामने आया है। श्रीलंका के अगेंस्ट वही सामने आया है। हांगकांग के अगेंस्ट जब इन्होंने बैटिंग की थी तो वहां पे शक हो गया था कि इनके ओपनर जो है तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है तो श्रीलंका के मैच में उन्होंने दे दिया। दोनों ऑफ कलर लग रहे थे। पहला ओवर मेडन सिफर पे आउट, तनजीद हसन आउट, और उसके बाद दूसरा भी आउट। यानी ना दोनों ओपनर्स एमन और तनजीद बगैर कोई रन बनाए हुए आउट होकर पवेलियन में चले गए थे, और उससे बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर दबाव का शिकार हो गया था और श्रीलंका ने डोमिनेट कर दिया। उस खदशे को जो हांगकांग के अंदर ना हांगकांग के साथ बैटिंग में ना शो हो रहा था, उसको दूर करने की कोशिश ही नहीं की, और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि ना बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और 53 के ऊपर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि ये 100 स्कोर भी नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश की खुशकिस्मती है कि उनके जाकिर अली और शमीम हुसैन और जाकिर अली ने ना जो परफॉर्म किया है, 86 रन की पार्टनरशिप की है, और यूं एटलीस्ट फाइटिंग स्पिरिट में ले आए हैं, फाइटिंग टोटल में ले आए थे ना उसे, और 139 रन बनाने में कामयाब हुए। 9.5 ओवर में 53 रन और 5 खिलाड़ी, आधी टीम फारिग हो गई थी, आधे ओवर फारिग हो गए थे, और बांग्लादेश जो है तो मुकम्मल तौर पर एक कमजोर टीम लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेली थी या श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट सीरीज खेली थी तो उसमें इसने प्रिपरेशन की थी, लेकिन जब एशिया कप में तो बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं ना बांग्लादेशी। उनके बॉलर्स ऑफ कलर लग रहे हैं, उनके बैटर्स ऑफ कलर लग रहे हैं। अब उनकी बॉलिंग जब आई है तो बॉलिंग उनकी ना वही रशाद हुसैन, जिसकी मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि रशाद हुसैन ऑफ कलर लग रहे हैं, उसने सिर्फ एक ओवर किया, 18 रन दिए। शराफुल शराफुल हसन ने उसने शराफुल इस्लाम ने यानी 3 ओवर में 26 रन। मुस्तफिजुर रहमान ने उसने 3 ओवर में 35 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया, और तंजीम साकिब ने 3 ओवर में 28 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया। मेहंदी हसन कहा जा सकता है कि वो बॉलर अच्छा था और उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी ये सारे बॉलर जो है तो वो ऑफ कलर लग रहे थे, और बांग्लादेश ने ये जो स्टार्ट लिया ये कमजोर स्टार्ट है, और इस स्टार्ट के अगेंस्ट अगर ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस किस्म का स्टार्ट किया तो बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में आउट हो जाएगी और सुपर 4 मरले के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। श्रीलंका ने बड़ा ना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। श्रीलंका ने ना एशिया कप में एक नए रूप में नजर आई है। ये वो टीम जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 80 रन पे आउट हो गई थी, वो टीम इतना फातियाना अंदाज पे उनकी बैटिंग, 10 ओवरों में 100 रन कर दिया था उन्होंने। इब्तदाई 10 ओवरों में 100 रन, मुकम्मल तौर पर डोमिनेट। लास्ट के ऊपर उन्हें विकेटें मिली हैं लेकिन उस वक्त कोई फायदा ना हुआ। 14.4 ओवर में उन्होंने ये टारगेट चेस कर दिया। तो इतनी जबरदस्त ना श्रीलंका ने डोमिनेट किया हुआ था बांग्लादेश को, और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। उन्होंने भी अपना देखें, उसने स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करके मैसेज दिया है कि हम भी इस फील्ड में मौजूद हैं, और हम जो है तो वो भी ना हराने की सलाहियत रखते हैं ना दूसरी टीमों को। हम पूरी तरह तैयारी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, और उनका बड़ा स्ट्रांग मैसेज था। उन्होंने बांग्लादेश को जो डोमिनेट करके दीगर टीमें जो एशिया कप की हैं, वो पूल ए की हैं या बी की है, उनको मैसेज दे दिया। अफगानिस्तान को उसने मैसेज दे दिया। तो ये बांग्लादेश की ना ये जो कमजोरियां हैं, अगर इन्होंने ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट दोहराई तो फिर ये टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। बांग्लादेश के लिए लास्ट चांस यही है कि वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट डू और डाई वाला मामला है, उन्हें वो हर सूरत में इन्हें जीतना होगा। अगर वो हार गए तो ये टूर्नामेंट से आउट हो सकते हैं। फिर श्रीलंका से अफगानिस्तान वो एक ना होता है उसमें रेशो शेशो, लेकिन ये जो जिस तरह श्रीलंका से हार भी गए तो उनकी एवरेज जो है तो वो बेहतर है अफगानिस्तान की। और इस तरह जनाब आपसे भी हार जाए तो
تو آپ سے ہار گئے تو خیر وہ تو پھر وہ تو 5 ہی جائیں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اب ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے وہاں پہ, اور آپ نے افغانستان کو شکست دینی ہوگی, اور افغانستان کو اس بیٹنگ لائن اپ کے اوپر اور اس بالنگ لائن اپ کے اوپر آپ شکست نہیں دے سکتے. افغانستان آپ سے کہیں زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے ایشیا کپ میں. آپ کا تو بالکل آف کلر لگ رہے تھے, آپ ہانگ کانگ کے اگینسٹ سٹرگل کر رہے تھے. تو بنگلہ دیش کی اس وقت جو ٹیم ہے اس کا مایوس کن سٹارٹ ہے, اور اس کا سٹارٹ ہانگ کانگ کے اگینسٹ بھی مایوس کن تھا اور سری لنکا کے اگینسٹ بھی مایوس کن تھا. البتہ ہانگ کانگ کے اگینسٹ ان کو وکٹری مل گئی تھی, لیکن سری لنکا کے وہ لیٹن ڈاس نے پرفارم کیا تھا. آج لیٹن ڈاس 28 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے, اور یہاں پہ جاکر علی ان کے لیے یہ خوش شاید بات ہے کہ نیچے والے بیٹر جو ہے تو وہ فارم میں. اگر ان کے اوپنرز چل جائیں اور بالرز چل جائیں تو پھر یہ پرفارم کر سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپنرز سٹرگل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیم سروائیو کرتی ہے, ٹربل کا شکار ہے, اور اس کے بعد ان کے بالرز جو ہیں تو وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ افغانستان کے اگینسٹ ہے. افغانستان کے اگینسٹ جب میچ ہونے جا رہا ہے آپ کا, اس سے پہلے اپنی کمپلیٹ تیاری کر لیں, ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور سری لنکا کو میں یہاں پہ بہترین پرفارمنس کے اوپر کنگریچولیشن کرتا ہوں. انہوں نے مکمل طور پر ڈومینیٹ کیا ہوا تھا نہ بنگلہ دیش کو, کہیں ایسا نہیں لگا کہ وہ بنگلہ دیش اس کے چنگل سے نکلا ہو جائے. مکمل طور پر ڈومینیٹ, پہلی گیند سے لے کے آخر تک انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. تو سری لنکا کی جو ورکنگ ہے یہ افغانستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے, اور یہ دیگر جو انڈیا اور پاکستان جو دوسرے پولز کے ان کو بھی میسج دے دیا کہ سپر 4 مرلے میں ہم ٹف ٹائم دیں گے. تو امید ہے کہ بنگلہ دیش اپنی غلطیوں کو افغانستان کے اگینسٹ نہیں دہرائے گا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور رزلٹ بہتر لائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے, اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ, شکریہ.